नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, साइंस, सिम्टम्स और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ निमोनिया। निमोनिया की डेफिनेशन: निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, एक प्रकार का इन्फेक्शन है दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक, जिसे हम कहते हैं एल्वेओलाई। एयर सैक क्या होता है? जिसे हम एल्वेओलाई कहते हैं। ये फंक्शनल यूनिट रहता है लंग्स का, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड स्ट्रीम में एक्सचेंज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एल्वेओलाई। तो निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन है। किस चीज़ का इन्फेक्शन है? तो एल्वेओलाई का। इन वन और बोथ लंग्स, एक लंग्स में या दोनों लंग्स में ये इन्फेक्शन जो है वो होता है। और इस इन्फ्लामेशन की वजह से, ये जो एल्वेओलाई को इन्फ्लामेशन आ जाती है, इस इन्फ्लामेशन की वजह से एयर सैक्स में फिल विथ फ्लूइड और पस। इस एल्वेओलाई में क्या होता है कि फ्लूइड और या पस जो है वो भर जाता है, लीडिंग टू प्रोडक्टिव कफ, फीवर, चिल्स और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये लक्षण जो है, ये सिम्टम जो है हमें साथ में दिखाई देते हैं। द इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के साइंस और सिम्टम। हैरिसन का जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन का जो किताब है, उसमें साइंस एंड सिम्टम्स को एक्सप्लेन किए, उससे हमने नोट्स निकाले हुए। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कफ। कफ कैसे रहता है? ऑफन प्रोडक्टिव, प्रोड्यूसिंग फ्लेगम और स्पुटम दैट मे बी ग्रीन, येलो और ब्लडी। ये जो कफ रहता है, ये जो स्पुटम रहता है, ये कैसे रहता है? ग्रीन रह सकता है, येलो या ब्लडी भी रह सकता है, रेड कलर का स्पुटम जो है वो भी रह सकता है। दूसरा जो सिम्टम यहाँ पे हमें दिखाई देता है वो है फीवर। हाई ग्रेड फीवर रहता है, ठीक है। और कभी कभी क्या रहता है, उसके साथ में चिल्स भी रहते हैं, फीवर विथ चिल्स। तीसरा जो सिम्टम्स है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन कैसे रहता है? चेस्ट पेन शार्प और स्टैबिंग पेन रहता है। और ये जो पेन है, ये जब डीप ब्रीथ लेते हैं या कफ करते हैं उसके समय ये जो पेन है बढ़ता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है फटीग, जनरल फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और वीकनेस, जनरल फीलिंग ऑफ वीकनेस। नेक्स्ट सिम्टम है कन्फ्यूजन, स्पेशली इन ओल्डर अडल्ट जो रहते हैं उसमें हमें कन्फ्यूजन दिखाई देता है। स्वेटिंग एंड शेकिंग चिल्स, कॉमनली इन बैक्टीरियल निमोनिया, जिसमें क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और शेकिंग चिल्स भी ये लक्षण हमें दिखाई देता है। इसके साथ में नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। दिस सिम्टम्स कैन ऑकर पर्टिकुलरली इन यंगर चिल्ड्रन। हैरिसन की किताब में पूरी तरह से डिटेल में इसका एनालिसिस निमोनिया का किया गया है, तो उसको हम एक एक करके आगे वाले स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी: निमोनिया कैन बी कॉज बाय अ वेराइटी ऑफ पैथोजन। इसमें से सबसे कॉमन जो है वो है, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड माइकोप्लाज्मा निमोनी। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सबसे कॉमन यहाँ पे है। इसके अलावा वायरसेस के वजह से भी निमोनिया होता है। सबसे कॉमन जो है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, और दूसरा अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो कोरोना वायरस। इनके वजह से निमोनिया होता है। इसके अलावा आरएसवी भी एक वायरस है जिसकी वजह से होता है, लेकिन सबसे वायरस में हमें इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस यहाँ पे याद रखना है। तीसरा है फंगाई, जो अलग अलग प्रकार के फंगाई होते हैं उसकी वजह से भी निमोनिया यहाँ पे होता है। सबसे कॉमन जो फंगाई है वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस। कौन सा है? हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके से अलावा पैरासाइट्स भी एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहते हैं निमोनिया के, लेकिन ये जो कंडीशन है वो बहुत रेयर होती है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। ये जो इन्फेक्शन है इससे क्या होता है, एल्वेओलाई में इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एल्वेओलाई में इंफ्लामेशन आ जाता है, जिससे क्या होता है, एल्वेओलाई फिल विथ फ्लूइड एंड इंफ्लामेटरी से। मतलब क्या होता है कि जो एल्वेओलाई जो है वो उसमें फ्लूइड भर जाता है, या इंफ्लामेटरी जो डेड सेल्स रहते हैं वो उसमें भर जाते हैं, विच इम्पेयर्स गैस एक्सचेंज। जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है वो इम्पेयर हो जाता है, रिजल्ट इन हाइपोक्सिया। उससे क्या होता है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन, ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है।
इस स्लाइड में हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। निमोनिया का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन, क्लिनिकली हम कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि आप पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हो, हिस्ट्री टेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस में दूसरा पॉइंट है कि इमेजिंग, कौन से इमेजिंग कर सकते हैं आप। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ मिले तो आप सीटी स्कैन को भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, स्पूटम कल्चर, ब्लड कल्चर एंड अदर स्पेसिफिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई दी कॉजेटिव पैथोजन। कॉजेटिव पैथोजन कौन सा है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से, कौन से वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम देखने वाले हैं ट्रीटमेंट का पार्ट। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट जो है करनी होती है। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स हमें देना पड़ता है या एंटीवायरल एजेंट जो है हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल निमोनिया विद द चॉइस डिपेंडिंग ऑन सस्पेक्टेड और कंफर्म पैथोजन। वायरल अगर निमोनिया रहा तो उस एंटीबायोटिक के साथ में आप एंटीवायरल जो ड्रग्स रहता है वो यूज़ कर सकते हैं। और सपोर्टिव केयर में ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स जो रहते हैं और एंटीपायरेटिक्स जो है यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहला तो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या करती है, तो प्रिवेंट करती है, निमोनिया होने से बचाती है पेशेंट को। निमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा है हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मास्क वेयरिंग और अवॉइड स्मोकिंग टू रिड्यूस रिस्क। तो यहाँ पे हमने एक डिटेल निमोनिया की डेफिनेशन, साइंस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब टॉपिक को यहाँ पे हमने कवर किया है।